हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद निंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं, अगर नियर पास्ट में आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो अब थर्ड पार्टी और उनके बीच में मतलब आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, हम वही जानेंगे। लेट्स चेक। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एक मैसेज को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मैसेज है बस उतना ही लीजिए। ये टाइमलेस भी है, जब आपके फीड में आएगा आपको कोई ना कोई मैसेज या फिर गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। चलिए देख लेते थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर का। द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। फिलहाल मैं जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का, मतलब पहले जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने सोचा था, एक होप रखा था कि थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद लाइक क्या कहूँ, शायद वो एक स्टेबल खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। मतलब उनकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने पर। लेकिन बाद में पता चला कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है, आपके पर्सन ने तो थर्ड पार्टी का सुनकर मूव ऑन कर लिया, और बहुत स्पीड में मूव ऑन किया है यहाँ पे। मतलब स्पीड में मतलब उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, बस मूव ऑन कर लिए। और आपको ना डम्बफाउंडेड लाइक ऑफ, मैं क्या कहूँ कि आपको पीछे एकदम क्लूलेस छोड़ दिया। आपको समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में इस तरह से एक मतलब सेपरेशन क्रिएट हो गया। सो रीज़न आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर तो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं थर्ड पार्टी को लेकर। लेकिन अब यही थर्ड पार्टी के नखरे इतने ज़्यादा है यहाँ पर। ये एट ऑफ वैंड सिर्फ कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है। आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जितने आप देख रहे हैं ना वैंस, ये सब कुछ थर्ड पार्टी के नखरे हैं। ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, इसमें मुझे प्रॉब्लम है, उसमें मुझे प्रॉब्लम। सो थर्ड पार्टी ना अब आपके पार्टनर को लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ एक बर्डन सिचुएशन है, आपके पर्सन को लगने लगा है। यहाँ पर भी 10 वैंड्स है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर दे दी है। एट द सेम टाइम बहुत कुछ उनसे डिमांड करके बैठा है या फिर बैठी है। सो अब आपके पार्टनर को लगता है, अरे बाप रे, ये इस थर्ड पार्टी की सुनकर मैंने मूव ऑन किया था, तो मैंने तो लाइक अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारा था, मैंने अपना ही पैर जाके कुल्हाड़ी पे रख दिया था। दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अब इस बात को लेकर आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का बहुत कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की शोल्डर पे पेन रहता है, पैरों में दर्द रहता है। एट द सेम टाइम आपकी थर्ड पार्टी कभी आपके पर्सन कभी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाते हैं, तो कभी ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मूव ऑन कर जाते हैं। तो कभी ये झगड़ा करते हैं, तो कभी वो झगड़ा करते हैं, तो कभी ये मानते हैं, तो कभी वो मानते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। हालांकि आपके पार्टनर ने एक डिसीजन यहाँ पे लिया है, जहाँ तक मुझे एक चैनल हो रहा है मैसेज, उसका मैं कंफर्मेशन ज़रूर लूँगी एंजल से, कि उनको ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिसीजन उन्होंने लिया है कि वो अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे।
जी हाँ, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनेंशियल गेन थर्ड पार्टी को होता था आपके पार्टनर से। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये सब कुछ समझ आ गया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, सो वो अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला और यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी को रिमूव कर देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जी हाँ, मैंने कन्फ्यूजन का नाम लिया और ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। देखिए, ख़याली पुलाव बना रहे हैं, लाइक क्लाउड में घर बनाना, तो ख़याली पुलाव हुआ ना, कंफ्यूजन हुआ ना। तो जैसे क्लाउड क्लियर हो जाएगा वैसे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। अभी उनके दिमाग में जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग जो भी चल रहा है, जो भी कुछ सोच रहे हैं, तो सब ख़याली पुलाव है, ख़याली पुलाव। लाइक वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से निकल के वो आपकी तरफ ही आएंगे। और यहाँ पर एक एक्शन, एक ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे हैं इस एक्शन को लेने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ उनके ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब ईगो क्लैशेस किस तरह से हो रहे हैं मैं वो भी बता देती हूँ। थर्ड पार्टी लाइक कभी उनको ब्लेम करते हैं, ये कभी थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि दोनों को ब्लेम करते रहते हैं। कभी ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वो कहता है तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे नोक झोंक रैंडम चल रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है। इनका ईगो बीच में आ रहा है और क्लैशेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का सच आ रहा है। जिस थर्ड पार्टी को अच्छा सच्चा प्यारा समझ के उन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनको रियलिटी समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। उनको ये भी समझ आ रही है कि मैंने पत्थर के लिए हीरे को ठुकरा दिया। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। अब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एक तो रिग्रेट कर रहे हैं आपसे दूर होने का, आपको खो देने का, और रिग्रेट भी कर रहे हैं। बॉटम से है द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। सब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आपने जिस तरह से अपने पार्टनर को एक नर्चरिंग एनर्जी, एक केयर, एक लव, रेस्पेक्ट दिया था, उन्होंने सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से गवा दी। और अब यही सब कुछ सोच सोच के ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। रैपिडली मतलब रिपीटेडली अगर मैं कहूँ कि कई दिनों से ऐसा ही एनर्जी निकल के आ रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, कि बहुत ज़्यादा, एक तो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, दूसरा थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। इसीलिए मैंने पहले ही इस कार्ड को देखकर बता दिया था, आपके पार्टनर के लेग्स पे, शोल्डर पे, हेड पे दर्द हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के ईगो भी टूट रहे हैं, क्योंकि क्लैशेस हो रहे हैं ना, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो ईगो कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, डिवाइन की तरफ से कर्मा उनको मिल रहा है और ये अवेकनिंग चल रही है। तो जैसे जैसे अवेकन होंगे आपके पार्टनर, वैसे वैसे आपकी वैल्यू समझ आएगी उनको। मैंने वो बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि पत्थर के लिए उन्होंने हीरा ठुकरा दिया है, तो अब नाखूनों को ये सब खा जाएंगे वो सोच सोच के कि सर पटक पटक के कहीं फोड़ ना दे। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। थर्ड पार्टी के साथ इनका नहीं बन रहा, नहीं चल रहा। जब भी बात करने जाओ सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। हालांकि इसमें से निकल के आ गया था उनकी नेक्स्ट एक्शन, फिर भी देख लेते हैं। दिस गाइड करेंजर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन। द एम्प्रेस, द जजमेंट, थर्ड पार्टी को लेकर कोई एक सॉलिड डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं। द हेरोफेंट एंड द डेविल। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर, ओके, द लवर्स, सो आपके पार्टनर, द होप, सो आपके पार्ट जस्टिस, वाओ, बैक टू बैक न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, इस चार कार्ड को मैं लेना चाहूँगी सामने। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। उन्होंने 1111 ऑन द काउंटर, सो आप रीडिंग को क्लेम कीजिए 1111 लिखकर, ठीक है, या फिर आप अपने इष्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, होप रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब वो उनको ना उनकी अवेकनिंग जिस तरह से हो रही है, वो दिस टेम्परेंस कार्ड आप देख सकती हैं यहाँ पे। मतलब लाइक ब्लैक के अंदर से एक रोशनी निकल के आ रही है। यहाँ पे महादेव और आदि शक्ति माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो अवेकनिंग हो रही है, उसकी वजह से ना वो बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थे। लाइक वो बहुत गुस्से वाले थे, इगोइस्टिक थे, मैनिपुलेटिव थे। ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली मैनिपुलेटिव था। सो आपके पार्टनर के अंदर भी ये सब कुछ था। लाइक आपके पार्टनर जब भी बात करते थे तो अब्यूसिव वर्ड्स वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के हो रहे हैं, उसके कारण आपके पार्टनर के चक्रास हील हो रहे हैं, और उसी के कारण आपके पार्टनर के अंदर से ये जो टॉक्सिक नेचर है ना, टॉक्सिक बिहेवियर है उनका, वो अब धीरे धीरे ग्राउंडेड हो रहा है। लाइक वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और वो बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं। और जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो आपके पार्टनर एक डिसीजन ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी को रिमूव करने का, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के बहुत जल्द आपके साथ रिकंसाइल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ विद इन 8 वीक्स आपको कॉल मैसेजेस आ सकता है। ओके, कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है विद इन 8 वीक्स आपको कॉल मैसेजेस आएंगे आपके पार्टनर की तरफ से, और आपको बताना भी चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी को लेकर एक बहुत सॉलिड डिसीजन होने वाला है यहाँ पे। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ये कम्प्लीटली उनको छोड़ के आएंगे, और अगर ये उनकी फैमिली, वर्क, कलीग कोई होगा तो उसके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे। मैं देख पा रही हूँ कि ठीक है, तुम अपनी जगह रहो, मुझे अपनी जगह रहने दो, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो ये है उनकी नेक्स्ट एक्शन। तो मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।